बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तीन आदमी सफर पर जा रहे होते हैं कि अचानक बारिश आ जाती है और वो बारिश से बचने के लिए करीबी गार में पनाह लेते हैं। जैसे ही वो करीबी गार में पनाह लेते हैं तो एक बड़ी सी चट्टान आकर उस गार के दरवाजे पर गिरती है और वो गार का दरवाजा बंद हो जाता है। ये वाकया हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाया है। आप भी पूरा वाकया सुने और एंड पर बताइएगा कि क्या सबक आमोज बातें आपको इससे सीखने को मिली। तो जैसे ही वो गार में फंस जाते हैं, तीनों आदमी गार में फंस जाते हैं, तो उनमें से एक ने कहा कि हम ऐसा करते हैं, क्यों ना हम ऐसा करें कि अपने अपने नेक अमाल जो हमने खालिसन अल्लाह की रजा के लिए किए हों, अल्लाह की खुशनुदी के लिए किए हों, उन्हें याद कर कर दुआ करते हैं। उम्मीद है कि हमारे लिए इस मुश्किल का हल हो जाएगा और अल्लाह हमारे लिए आसानी कर देगा इस आजमाइश में। पहले आदमी ने दुआ की, उसने कहा कि अल्लाह पाक तू जानता है कि मेरी बीवी है, बच्चे हैं और बूढ़े वालिदैन हैं। मैं अपनी बकरियां चराता हूँ और रोजाना वापिस आकर उनका दूध धोता हूँ और पहले अपने वालिदैन को पिलाता हूँ वो दूध, उसके बाद अपने बीवी और बच्चों को और बीवी को, घर वालों को। और ये मेरी रोजाना की रूटीन है लेकिन एक दिन यूं हुआ कि मैं चारे की तलाश में कहीं दूर चला गया और मुझे वापस आते लेट हो गई, देर हो गई। मेरे आने तक मेरे वालिदैन सो चुके थे। मैंने रूटीन के मुताबिक बकरियों का दूध धोया, अपने जो मवेशी थे जानवरों का, उनका दूध धोया और धोया हुआ दूध लेकर अपने वालिदैन के पास गया। वो सो चुके थे। मुझे ये गवारा ना था कि उन्हें नींद से जगाऊं दूध पिलाने के लिए, तो मैं और ये भी गवारा नहीं था कि उनको पिलाने से पहले अपने बीवी बच्चों को पिला दूं। तो मैं उनके पास दूध लेकर खड़ा रहा यहाँ तक कि सुबह हो गई और बच्चे मेरे पास रहे दूध के इंतजार में। तो मैं अपने वालिदैन के सरहाने खड़ा रहा दूध लेकर यहाँ तक कि सुबह हो गई। और अगर तू जानता है कि ये बात मैंने खालिसन तेरी रजा, तेरी खुशनुदी के लिए ये काम किया था, तो हमारे लिए इतनी को राह हमवार कर दे कि हम चट्टान में से बाहर देख सकें। वो चट्टान में से अल्लाह पाक ने इतनी को आसानी कर दी गार के मुंह से कि वो चट्टान अपनी जगह से सरकती है और उनको आसमान नजर आने लगता है। यानी थोड़ा सा रास्ता बनता है कि बाहर का व्यू नजर आने लगता है, मंजर नजर आने लगता है। अब दूसरा आदमी उसने दुआ की कि ए अल्लाह पाक तू जानता है कि मेरी एक कजन थी, चचाजाद कजन थी, और मैं उससे शदीद मोहब्बत करता था, इतनी मोहब्बत के जितनी एक मर्द एक औरत को कर सकता है। और फिर जब मैंने उसको खुद के लिए तलब किया तो उसने मुझसे ये बात रख दी कि वो मुझसे तब तक ना मिलेगी जब तक मैं उसके लिए 100 दिनार यानी 100 सोने के सिक्के ना ले आऊं। मैं 100 सोने के सिक्के यानी 100 दिनार की तलाश में मेहनत करता रहा, चला गया यहाँ तक कि मैं 100 दिनार जमा कर लाया। और जब मैं 100 दिनार जमा कर लाया, उसको दिए के बाद जब हम दोनों इकट्ठे थे, तो इससे पहले कि मैं कोई जिस्मानी ताल्लुक कायम करता, तो उसने मुझे कहा कि खुदा से डर, इस मामले में खुदा से डर, निकाह के बगैर जिस्मानी ताल्लुक करने के मामले में उसने मुझे तेरे नाम से डराया और मैं तेरा नाम सुनते ही उठ खड़ा हो गया और मैंने ये काम छोड़ दिया, सिर्फ तेरी यानी जिना से बच गया, बगैर निकाह के जिना से बच गया। और अगर तू जानता है कि ये काम मैंने खालिसन तेरी रजा के लिए किया है तो तू हमारे लिए रास्ता बना दे। वो चट्टान मजीद सरकती है और इतना रास्ता मजीद बन जाता है कि उन दोनों को पहले मंजर नजर आ रहा था तीनों को बाहर का, चट्टान गार के मुंह से हटती है मजीद और कुछ रास्ता मजीद बन जाता है, लेकिन इतना रास्ता नहीं बनता कि वो बाहर जब जा सकें। तीसरा बंदा दुआ करता है कि अल्लाह पाक तू जानता है कि मैंने एक मजदूर रखा जिसने मेरी चावलों की काश्त करनी थी और उजरत उसकी मैंने 3 सा या यूं कह ले 3 फर्क यानी 7.5 किलोग्राम चावल की उजरत पर काश्त के लिए उसे रखा एक मजदूर को। जब उसने मेरा काम कर लिया और अपना मुआवजा उजरत तलब की तो मैंने उसे 7.5 किलो चावल दिए, लेकिन वो ये कहकर छोड़कर चला गया कि ये तो कम है, मेरी उजरत इससे ज्यादा बनती है, और वो ये कहकर चला गया। मैं वो 7.5 किलो चावल काश्त करता रहा यहाँ तक कि वो 7.5 किलो काश्त करने से मजीद बने चावल, फिर मजीद बने, यहाँ तक काश्त करता रहा कि मैंने उन 7.5 किलो चावल से कुछ खेत बना लिए और फिर गाय खरीद कर रेवर बन गया। और उस रेवर को संभालने के लिए भी कुछ गुलाम थे जो गुलाम उस रेवर को संभालते थे। काफी अरसे बाद जब वो बंदा दोबारा मेरे पास लौटा, जो मेरा मजदूर था, वो जो छोड़कर चला गया था, उसने आकर कहा कि मेरे हक में खुदा से डरो। तो मैंने उसे कहा कि जाओ ये गाय का रेवर और ये गुलाम सारे तुम ले जाओ। ये तो उसने कहा मेरे साथ इस मामले में मजाक ना करो, अल्लाह से डरो। तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा। ये इस तीसरे शख्स ने उस 7.5 किलो चावल को काश्त कर करके कुछ चावल बनाए और फिर गाय का रेवर बन गया।
गाय का रेवर यानी खरीद लिया, और वो गायें इतनी ज्यादा हो गई थी कि उनको संभालने के लिए गुलाम भी चाहिए थे। बहरहाल जैसे ही वो गुलाम आया काफी सालों बाद, उसने कहा कि मेरे हक में अल्लाह से डरो। तो मैंने उसे कहा कि ये गाय के रेवर और गुलाम ले जाओ। उसने कहा मेरे साथ मजाक ना करो, अल्लाह से डरो। तो मैंने उसे कहा ये मजाक नहीं कर रहा, ये ले जाओ, और वो ले गया। अल्लाह पाक वो जितना भी उसकी उजरत का सामान था उसे मैंने काश कर करके जो कुछ कमाया था उसे दे दिया। अल्लाह पाक तू जानता है कि अगर खालिसन मैंने ये काम तेरी रजा खुशनुदी के लिए किया है तो हमारे लिए मजीद रास्ता बना दे। वो चट्टान मजीद सरकती है और वो गार का दरवाजा इतना बन जाता है कि तीनों बासानी उस गार से बाहर आ जाते हैं और अपना सफर जारी रखते हैं। उनका खत्म हो जाती है आजमाइश। और तीनों की दुआ से जो उन्होंने नेक काम खालिसन अल्लाह की रजा के लिए किए थे, वो चट्टान हटती है, दरवाजा यानी कि रास्ता बनता है और वो गार से बाहर आ जाते हैं। हमें भी नेक अमाल करते रहने चाहिए और इन नेक अमाल के तवस्सुल से खुदा से दुआ भी करनी चाहिए। बेशक खुदा नेक अमाल को याद रखता है और दुआएं भी कबूल करता है। आपको भी इस वाक्य से बहुत कुछ सीखने का मिला होगा। सही बुखारी सही मुस्लिम में सही हदीस के साथ ये मौजूद है, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबानी ये वाक्य सुनाया है और मैंने एज इट इज ही बयान किया है। कुछ अल्फाज मेरे इंसान होने के नाते अपनी अपनी सेंस में मैंने इस्तेमाल किए होंगे। आपको भी इस वाक्य से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। और रमजान का पाकीज़ा महीना है, जोर से अच्छे अमाल करें, नेक दुआएं करें और क्या कुछ सीखने को मिला ये जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह खैरा।